हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जो सीडीपी की प्रैक्टिस चल रही है हमारी यूपी टेट के एग्जाम के लिए, उसके लिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ हम एग्जाम की तरह 30 सेकेंड्स में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और कोई भी एक्सप्लेनेशन हम साथ में नहीं रखेंगे, जिससे हमें एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार वस्तु संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसका आंसर दीजिए। चाहे तो साथ साथ मैंने नोट करते हुए भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा इसका सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का आधार क्या है। दंड से बचना, सामाजिक स्वीकृति एवं नियमों का पालन, व्यक्तिगत लाभ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए आंसर सोचिए इसका। हम बिना एक्सप्लेनेशन के इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाए अभी से इन क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आंसर है हमारा सेकंड, सामाजिक स्वीकृति एवं नियमों का पालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, सीखने के आनंद के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना और परीक्षा में अंक लाने के लिए पढ़ना। बताइए इसमें से आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आंसर है हमारा बी, सीखने के आनंद के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के दौरान किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है ऐसा मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और स्थान निर्धारण मूल्यांकन। जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ साथ में नोट करते जाइए। ठीक है, तो शिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में से फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अनुकरण के माध्यम से सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। प्रयास एवं भूल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सूझ अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इमिटेशन, अनुकरण यानी दूसरों को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। बेंड्यूरा, स्किनर, पियाजे और थॉर्नडाइक। आंसर है हमारा ए, बेंड्यूरा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का सबसे प्रसिद्ध नियम कौन सा है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक का नियम है उपरोक्त सभी, क्योंकि उन्होंने प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, नेक्स्ट। खोज आधारित अधिगम का समर्थन किसने किया है। डिस्कवरी लर्निंग किसकी है। ब्रूनर, स्किनर, पावलोव, वॉटसन। तो आंसर है हमारा ए, ब्रूनर। नेक्स्ट, एक अच्छे खिलाड़ी में गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतीय बुद्धि। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी में उनके अनुसार शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है। पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, देखने में कठिनाई। डिसलेक्सिया, आंसर है हमारा ए, पढ़ने में कठिनाई।
नेक्स्ट, एडीएचडी का संबंध मुख्यतः किससे है? ध्यान एवं आवेग नियंत्रण, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, स्मृति दोष। तो एडीएचडी ध्यान एवं आवेग नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से लिया गया है क्वेश्चन। याद रखना, समझना, मूल्यांकन करना और सृजन करना। सर्वोच्च स्तर कौन सा है? आंसर है डी, सृजन करना। नेक्स्ट, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान देना, अनुशासन बनाए रखना, अधिगम का सुगम करता, केवल परीक्षा लेना। रचनावादी कक्षा, तो शिक्षक की भूमिका क्या है? सिर्फ ज्ञान देना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं, अधिगम को क्या करता है? वह सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? सक्रिय सहभागिता, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, करके सीखना। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। इसमें शिक्षक केंद्र में है, ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, सीखने का सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, डी भाग्य। जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट डालिए, जिससे आपका एग्जाम में टाइम कम लगेगा। तो आंसर है इसका वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तीव्र शारीरिक विकास, भावनात्मक अस्थिरता, पहचान की खोज, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता, आंसर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न कौन सा है? सत्य असत्य, रिक्त स्थान भरिए, खुला प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करने के लिए, उच्च स्तरीय चिंतन को विकसित करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंक देना, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, वार्षिक परिणाम बनाना, प्रमाण पत्र देना। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, आंसर है हमारा बी, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? आंसर है हमारा डी, औपचारिक संक्रियात्मक। बच्चे के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? दंड, खेल, रटकर सीखना, गृह कार्य करना। तो बच्चे का सामाजिक विकास सबसे सबसे अच्छा किससे होता है? खेल। ठीक। नेक्स्ट, एक प्रभावी शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान कैसे रखना चाहिए? सभी को एक जैसा पढ़ाकर, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देकर, कमजोर बच्चों की उपेक्षा करके। आंसर है हमारा बी, एक प्रभावी शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, रटना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, केवल अंक प्राप्त करना। अधिगम का उद्देश्य क्या है? अधिगम का उद्देश्य है, या इसकी परिभाषा भी हम कह सकते हैं, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। बच्चों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना, तुलना करना,
रुचिकर एवं अर्थपूर्ण गतिविधियां करना और डर पैदा करना। इसमें आंसर क्या है बताइए? बच्चों को प्रेरित आप कैसे कर सकते हैं? आंसर है हमारा सी, रुचिकर एवं अर्थपूर्ण गतिविधियां कराना। इससे बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। परिपक्वता के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? इसमें देखिए ध्यान रखिए, परिपक्वता के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था। इसमें परिपक्वता के सिद्धांत की बात की है, ना कि इस वर्ड की बात की है। ठीक है, तो ए स्किनर, बी अर्नोल्ड गसेल, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। तो सोचिए ध्यान से। इसका आंसर है अर्नोल्ड गसेल। इन्होंने क्या किया है, मैच्योरेशन के सिद्धांत के ये समर्थक है, या इन्हें मैच्योरेशन के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने सूझ द्वारा अधिगम, इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत दिया है? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, इवान पावलोव ने, वोल्फगैंग कोहलर ने, पीएफ स्किनर ने। इंसाइटफुल लर्निंग। इसका आंसर है सी, कोहलर ने। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे उचित शैक्षिक परिणाम क्या है? सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाना, सभी बच्चों से समान उपलब्धि की अपेक्षा करना, शिक्षण को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। इसका आंसर है सी, शिक्षण को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं परस्पर संबंधित होती हैं। विकास का सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है? आंसर है इसका सी, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, सभी बच्चों में विकास की गति अलग हो सकती है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, लुइस थर्स्टन ने, डी अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक, टू फैक्टर थ्योरी, ये हमें दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट, यदि कक्षा में कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए, पूरी कक्षा के सामने उसकी आलोचना करनी चाहिए, त्रुटि का कारण जानकर उपयुक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए, या उसे अनदेखा करना चाहिए? उसका आंसर है सी, त्रुटि का हम क्या करेंगे, कारण जानेंगे और उसे उपयुक्त सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर, बिने, स्पीयरमैन, थर्स्टन। आंसर है हमारा ए, गार्डनर। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, और एग्जाम के पर्पज से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इनमें से जरूर क्वेश्चंस देखने के लिए वहां पर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंग्लिश के या किसी और सब्जेक्ट के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए आप ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा।